हेलो एंड वेलकम टू दीक्षांश एडुटेक। मैं आप लोगों का एसएसटी टीचर प्रवेश सर। तो आज हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर यानी कि सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, नेम ऑफ द चैप्टर इज डाइवर्सिटी इन इंडिया। यानी कि डाइवर्सिटी क्या है। हम लोग ये बार बार पढ़ भी चुके। हम लोग जानते भी हैं कि हमारी इंडिया क्या है, रिच इन डाइवर्सिटी है। तो आज हम उसी डाइवर्सिटी को जानने की कोशिश करेंगे कि डाइवर्सिटी किस किस चीज़ में है एंड हमारे इंडिया किस लिए रिच इन डाइवर्सिटी। तो स्टार्ट करते पहले हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी क्या है। तो फिगर के थ्रू हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि डाइवर्सिटी क्या है। तो यहाँ पर फिगर देख सकते हैं आप लोग, मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पर दिख रहा है हमें अलग अलग टाइप के लोग दिख रहा है। यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज दिख रहा है। हिंदी, बंगाली, तेलुगु, इंग्लिश, तमिल, गुजरात, डोगरी, आसामीज, नेपाली। सो ऑल दीज आर द वेराइटीज और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन हो गया, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, सब प्रकार के धर्म भी हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सब हमारे इंडिया के अंदर है। जो भी यहाँ पर ये हम इंडिया के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा इंडिया में डेजर्ट एरिया भी है, प्लेटू एरिया भी है, माउंटेन एरिया भी है, प्लेन एरिया भी है, कोस्टल एरिया भी है। उसी तरह से अगर हम डांस को देखें तो अलग अलग टाइप के डांस भी हम लोग देख सकते हैं। भारतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनी नाट्यम, उड़ीसी, सतारिया। अगर फूड देखेंगे तो फूड में भी बहुत सारा डाइवर्सिटी हम लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारे देश में रहने वाले अलग अलग राज्य का अगर देश इस राज्य का हम लोग क्लोथ्स देखें तो क्लोथ्स भी अलग अलग टाइप के पहनते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि डाइवर्सिटी क्या है। यानी कि डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ जो थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ों में क्या है, डाइवर्सिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इंडिया में लैंग्वेज में भी डाइवर्सिटी है बहुत। यानी कि विभिन्न भाषा में क्या किए जाते, बात किए जाते हमारे इंडिया में। और उसके बाद हमारे इंडिया की अगर फूड की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को प्रीफर करते हमारे इंडिया में। अगर क्लोथ्स के बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथनिक क्लोथ्स आर वर्न बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री। अगर डांस का बात करें वहाँ पर भी वैरायटी ऑफ डांसेस हमें देखने को मिलते हैं। अगर धर्म की बात करें तो अलग अलग टाइप के धर्म हमारे इंडिया में पाए जाते। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी का मीनिंग क्लियर है। नाउ अब डाइवर्सिटी किस किस चीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो डाइवर्सिटी का मीनिंग हो गया। वहीं से आप लोगों ने बहुत सारा चीज़ तो सीख लिया है। नाउ डाइवर्सिटी इन जोग्राफिकल फीचर्स, यानी कि हमारे इंडिया में नंबर 1 तो जोग्राफिकल फीचर्स, यानी कि जो भूगोल है हमारे भारत का, भूगोल में ही क्या है, डाइवर्सिटी है। वो कैसे, तो यहाँ पर देखिए। अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ये देखते हैं तो ये सब हमारा क्या हो गया, हिमालयन यानी कि माउंटेन एरिया हो गया। ये हो गया हमारा डेजर्ट एरिया हो गया। ये हो गया हमारा प्लेटू एरिया हो गया। ये हो गया हमारा कोस्टल एरिया हो गया। ये जो भी देख रहे हो ये हमारा कोस्टल एरिया हो गया। यहाँ पर भी हिमालयज है। तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फिर गैंजेटिक प्लेन एरिया दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड दिखाई दे रहा है। यानी कि ज्योग्राफी में, यानी कि भूगोल हमारे देश में जो जमीन यानी कि लैंड है, लैंड में ही क्या है, डाइवर्सिटी है। तो फिर लैंड में ही डाइवर्सिटी है तो ऑब्वियसली उसके अंदर भी डाइवर्सिटी तो रहेगा ही रहेगा। यानी कि जो डाइवर्सिटी इन जोग्राफिकल फीचर्स है ये समझ में आ रहे हैं ना आपको। ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। यहाँ पर सभी स्टेट्स का नाम भी दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट देखना तो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर हमें अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म दिख रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, जोग्राफिकल फीचर्स कहते हैं। क्योंकि डेजर्ट, माउंटेन एरिया, प्लेटू एरिया, सेमी एरिड एरिया, कोस्टल एरिया, उसके साथ साथ आइलैंड भी हमारे इंडिया में। तो ये सब जो भी लैंड फॉर्म है
ये लैंडफॉर्म को हम क्या कहते हैं, जोग्राफिकल फीचर्स कहते हैं। इसलिए ओके हमारे इंडिया में जोग्राफिकल फीचर्स में भी क्या है, डाइवर्सिटी। ओके फर्स्ट ये हमारा हो गया। अब सेकेंड देखते हैं ओके किस में डाइवर्सिटी है। सेकेंड है डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज। ओके ये तो ओके ऐसे ओके आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, ओके ऑल दीज आर द ओके स्टेट्स विच आर ओके इनसाइड आवर कंट्री। सो अगर लैंग्वेज की बात करें तो उसमें भी क्या है, डाइवर्सिटी, यानी कि भाषा भी ओके अलग अलग भाषा का प्रयोग किए जाते ओके हमारे इंडिया में। यानी कि हिंदी में भी ओके हमारे भारत के लोग बात करते, नेपाली में भी ओके जिस तरह से ओके लद्दाखी, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, भिल्ली, मराठी, कोंकणी, तेलुगु, ओके कन्नड़ा, ओके तमिल, मलयालम, ओके उड़िया, बंगाली, आसामीज, खासी, निसी, ओके एओ, मणिपुरी, मिजो। ओके सो ऑल दीज आर ए डिफरेंट ओके टाइप्स ऑफ लैंग्वेज विच आर स्पोकन बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री। यानी कि ये जो ओके बहुत सारा लैंग्वेजेस है, ये सभी लैंग्वेज ओके को हमारे इंडिया में क्या किए जाते, यूज किए जाते। एंड ओके सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो ऑफिशियली ओके हमारे ओके हिंदी लैंग्वेज को क्या किए जाते हमारे इंडिया में, इसका यूज किए जाते ओके ऑफिशियली। एंड ओके सेकेंड इंग्लिश का भी क्या किए जाते ओके यूज किए जाते। और संविधानिक हिसाब से देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली ओके देखा जाए तो 22 लैंग्वेज को क्या किया गया ओके रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि ओके उसे क्या दिया गया ओके रिकॉग्निशन, यानी कि वो उतना लैंग्वेज ओके जैसे बहुत सारा ओके 22 लैंग्वेज ओके हिंदी ओके नेपाली ओके बंगाली ओके ये जो भी ओके 22 लैंग्वेज है उसे हम ऑफिशियल वर्क में भी क्या कर सकते, इस्तेमाल कर सकते। लेकिन ज़्यादातर तो ओके हमारे इंडिया में या तो हिंदी का ओके यूज़ किए जाते या तो इंग्लिश का ओके यूज़ किए जाते। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली ओके हाउ मेनी लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज को क्या किया है, रिकॉग्नाइज्ड किया है। लेकिन सिर्फ 22 लैंग्वेज ही नहीं ओके, उसके अलावा भी ओके बहुत सारा ओके डायलेक्ट यानी कि बहुत सारा लैंग्वेज है उसका हमारे इंडिया में ओके लोग यूज़ करते हैं। तो उसी को ओके हम क्या कहते हैं ओके डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज में भी क्या है, डाइवर्सिटी है। ओके एंड ये किस में रखा गया ओके ओके 8th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल में ओके हमारे संविधान में 12th शेड्यूल है, तो 12th शेड्यूल का जो 8th शेड्यूल है ओके वहाँ पर 22 लैंग्वेज को ओके ऑफिशियली यानी कि ओके कॉन्स्टिट्यूशनली उसे क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। नाउ सेकेंड इज नेक्स्ट पॉइंट इज ओके डाइवर्सिटी इन व्हाट, रिलीजन। ये तो हम जानते हैं हमारे इंडिया में अलग अलग लोग ओके अलग अलग किस्म्स का यानी कि प्रकार का ओके धर्म का क्या करते, मानते हैं ओके प्रैक्टिस करते हैं, एडप्ट करते हैं। एंड वो हमारा फ्रीडम भी है ओके। क्यों फ्रीडम है, किसने फ्रीडम दिया ओके ये वो भी हम ओके डिस्कस करेंगे। तो पहले ओके हम यहाँ पर देखेंगे हमारे इंडिया में जैनिज्म है, तो सिखिज्म भी है, क्रिश्चियन भी है ओके, हिंदुज़म भी है ओके, इस्लाम भी है ओके, बुद्धिज़्म भी है। इसके अलावा भी ओके बहुत सारा ओके रिलीजन हमारे इंडिया में है। तो इसीलिए ओके ये क्या हो गया, डाइवर्सिटी इन रिलीजन हो गया। एंड हमारे इंडिया में ओके कोई भी किसी भी धर्म को क्या कर सकते, अपने मर्जी से ओके मान सकते। कोई ओके किसी को ज़बरदस्ती ओके या तो किसी को ओके रोक ओके नहीं लगा सकते। हम फ्री है, किसी भी लैंग्वेज को ओके हम क्या कर सकते, मान सकते। एंड ये जो ओके राइट है, ये जो अधिकार है, ये ओके किसने दिया है, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म कहते हैं उसे हम, ठीक है। सेक्युलरिज्म मीन्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि सेक्युलर स्टेट यानी कि नो रिलीजन। हमारे इंडिया में ओके हमारे इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब ही वही है। हमारे इंडिया में ओके कोई भी ओके किसी धर्म को भी क्या कर सकते, मान सकते। ऑल आर फ्री टू एडॉप्ट प्रैक्टिस ओके एनी काइंड ऑफ रिलीजन इन आवर कंट्री विच इज कॉल्ड ए सेक्युलरिज्म ओके। इसके कारण भी ओके हमारे इंडिया में ओके बहुत सारा ओके डाइवर्सिटी है रिलीजन्स में, ठीक है। तो रिलीजन में भी क्या है, डाइवर्सिटी है। नाउ नेक्स्ट इज ओके फेस्टिवल। अगर फेस्टिवल की बात करें ओके 3 प्रकार के ओके फेस्टिवल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। फेस्टिवल में ओके डाइवर्सिटी, एक तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ओके उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा ओके ये हो गया हमारा नेशनल फेस्टिवल हो गया ओके। एंड ये हो गया हमारा ओके ओके हमारा फेस्टिवल ओके रिलीजियस फेस्टिवल रिलीजियस फेस्टिवल ओके, नेशनल फेस्टिवल ओके। एंड उसके बाद ओके थर्ड ओके फर्स्ट है हमारा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल का अगर बात करें
ओके। तो हमारे इंडिया में यहाँ पर देख रहे हो कि हमें ये बैसाखी हो गया, ओके, यहाँ पर बिहू फेस्टिवल हो गया, ओके, ओणम फेस्टिवल हो गया, ओके, और उसके बाद पोंगल फेस्टिवल हो गया, होली, ओके, जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो भी क्या हो गया, हार्वेस्टिंग, ओके, फेस्टिवल हो गया, यानी कि हार्वेस्टिंग के टाइम में, ओके, जो हम रंगों का तिहार मनाते, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, होली कहते हैं। इसी तरह से ओके बाकी और बहुत सारा ओके फेस्टिवल भी हम लोग क्या करते हैं हमारे इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि ये जो ओके फेस्टिवल है, ओके, पहले हमें तो ओके क्या दिख रहा था, 3 फेस्टिवल दिखाई दे रहे थे। एक तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल, दूसरा नेशनल फेस्टिवल, ओके, तीसरा हमें रिलीजियस फेस्टिवल दिखाई दे रहे थे। ओके, तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी देखिए कि कितने प्रकार के हार्वेस्ट फेस्टिवल हम लोग हमारे इंडिया में ओके सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरह अगर नेशनल फेस्टिवल की बात करें तो हम लोग ओके 15 अगस्त के दिन आज़ादी दिवस ओके हम धूमधाम से ओके हमारे इंडिया में मनाते हैं, वो भी हमारा क्या है, नेशनल फेस्टिवल है। अगर दूसरा बात करें ओके हमारे फादर ऑफ द नेशंस ओके महात्मा गांधी जी का ओके जो जन्मदिन यानी कि 2 अक्टूबर को भी ओके हम लोग ओके गांधी जयंती के फेस्टिवल में क्या करते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरह से ओके 26 ओके जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे क्या करते, सेलिब्रेट करते। तो हमारे नेशनल फेस्टिवल में ओके हम 3 फेस्टिवल को क्या करते, सेलिब्रेट करते। एक तो 15 अगस्त ओके, एक 2 अक्टूबर एंड थर्ड वन इज 26 जनवरी। 26 जनवरी ओके ये इसी दिन हमारे 26 जनवरी 1950 में क्या भी हुआ था, हमारा संविधान भी लागू हुआ था। ओके, यानी कि हमारे देश को घोषित किया गया था क्योंकि हमारा देश क्या है, रिपब्लिक कंट्री है। तो इसीलिए ओके हम लोग उसे सेलिब्रेट करते। महात्मा गांधी जी का ओके बर्थडे तो हम लोग सेलिब्रेट करते ही ओके, 15 अगस्त भी हम लोग सेलिब्रेट करते ही। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। और अगर हम लोग रिलीजियस फेस्टिवल की बात करें तो हम लोग ईद भी मनाते हमारे इंडिया में, ओके, गुरु पूर्व ओके भी मनाते और गुरु नानक का ओके बर्थडे के दिन। और उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा यानी कि ओके लॉर्ड बुद्ध का ओके जयंती भी मनाते। उसी तरह से ओके दशहरा ओके हम लोग मनाते। उसी तरह क्रिसमस भी मनाते। यानी कि वेराइटीज ऑफ ओके फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट ओके इन आवर कंट्री। यानी कि इसके हिसाब से ओके हमारे फेस्टिवल में भी क्या है, डाइवर्सिटी है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डाइवर्सिटी इन म्यूजिक एंड डांस फॉर्म। यानी कि हमारी इंडिया में डांस फॉर्म में ओके जो हम लोग नाचते हैं ओके उसमें भी क्या है, डाइवर्सिटी है। म्यूजिक में भी डाइवर्सिटी है। तो कैसे, तो यहाँ पर ओके हम लोग पहले डांस का ओके नाम देख लेते हैं। ये जो हो गया भारतनाट्यम हो गया ओके, उसके बाद नटराज हो गया ओके, भारतनाट्यम ओके नाट्यम, उसके बाद फिर से आ गया ना भारतनाट्यम ओके, कुचिपुड़ी ओके, मोहिनी नाट्यम ओके, उसके बाद कथकली ओके, उसके बाद कथक हो गया, मणिपुरी हो गया ओके, उड़ीसी हो गया ओके। ये सब ओके हमारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ओके ये क्लासिकल डांस से जो हमारे इंडिया में ओके क्या किए जाते, इसे फॉलो किए जाते हैं। और यहाँ पर देखते भारतनाट्यम ओके कहाँ का डांस फॉर्म है, ये तमिलनाडु में ओके स्पेशली यहाँ पर किए जाते। उत्तर प्रदेश में ओके कथक यानी कि नॉर्थ इंडिया भी कहते हैं ओके, नॉर्थ इंडिया का कथक, केरल का ओके केरला का कथकली, आंध्र प्रदेश का ओके कुचिपुड़ी, उसके बाद मणिपुर का मणिपुरी, केरला का मोहिनी नाट्यम, उड़ीसा का उड़ीसी ओके, असम का सतरिया ओके। तो ये ऑल दीज आर द फॉर्म्स ऑफ डांस विच आर ओके फाउंड इन आवर कंट्री। यानी कि डांस में भी क्या है, हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है। उसी तरह से अगर हम म्यूजिक की बात करें ओके, इंडियन म्यूजिक की बात करें तो क्लासिकल ओके म्यूजिक हो गया। क्लासिकल म्यूजिक में ओके हिंदुस्तानी स्टाइल ओके, कार्नेटिक स्टाइल हो गया, फोक म्यूजिक हो गया ओके, जो हमारे लोकल म्यूजिक हो गया उसमें से ओके फ्यूजन ऑफ ओके क्लासिकल एंड फोक दोनों को ओके मिलाकर भी ओके एक नया प्रकार का ओके आज के दिन हम लोग म्यूजिक का भी क्या करते, यूज करते ओके, यानी कि ओके उसे प्रैक्टिस करते हमारे ओके इंडिया में। जैसे सुगम संगीत हो गया ओके, जैसे रविंद्र संगीत हो गया, स्पेशली बंगाल में ओके रविंद्र संगीत को ओके एकदम से क्या किए जाते, फॉलो किए जाते। इसीलिए हवेली संगीत हो गया, गाना संगीत हो गया ओके, मॉडर्न म्यूजिक हो गया, मॉडर्न में ओके रॉक, पॉप, ब्लूज ओके, उसके बाद जैज ओके, मेटल, हार्ड मेटल ओके, थ्रैश मेटल ओके, ये सब ओके वेराइटीज ऑफ म्यूजिक को भी ओके हमारे इंडिया में क्या किए जाते ओके फॉलो किए जाते। यानी कि म्यूजिक में भी डाइवर्सिटी है एंड डांस में भी क्या है, डाइवर्सिटी है। ओके, नाउ देखा जाए तो ओके हमारे फूड में भी क्या है, डाइवर्सिटी है। सभी चीज़ों में ओके हम अभी क्या देख रहे हैं, डाइवर्सिटी ही देख रहा है। तो फूड में भी ओके डाइवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग जगह में
क्लाइमेटिक यानी कि वेदर कंडीशन के हिसाब से लोग अलग अलग फूड को क्या करते प्रिफर करते हैं। अगर देखा जाए ओके तो यहाँ पर एक दो ओके हम पढ़कर दिखाएंगे। कश्मीर का ओके, कश्मीर के लोग ओके ज़्यादातर ओके गुश्ताबा, तबक माज ओके, आलू दम ओके, दम आलू ओके, हाक और करम का साग ओके, ये ज़्यादातर ओके वो लोग इसे प्रिफर करते ओके। उसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो ओके कबाब हो गया, बिरयानी ओके, बेदमी आलू ओके, कचौरी, हलवा ओके, बनारसी चाट ओके, ये हो गया। सो यहाँ पर देखिए ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ओके, अलग अलग स्टेट में अलग अलग ओके टाइप के फूड को क्या करते प्रिफर करते, यानी कि फूड में भी क्या है डाइवर्सिटी है ओके हमारे इंडिया में। जैसे अरुणाचल प्रदेश में ओके अपोंग लोकल ओके, ये अल्कोहल टाइप के ओके, उसे भी ओके वो लोग यूज़ करते ओके, वहाँ का ये हैबिट है या तो ओके ये क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण से ओके, यानी कि ये जो फूड हैबिट है ओके, यानी जो हमारे क्लोथ्स हो गया ओके, जो हम लोग ओके पहनते, तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करते ओके, कहीं ना कहीं ओके क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करते है कि नहीं। अब एकदम मोटा वाला ओके कपड़े पहनते ओके जो हिल एरिया है, क्योंकि वहाँ पर ठंडा होता है कि नहीं। एकदम ओके पतला वाला ओके कपड़े पहनते हम लोग ओके प्लेन एरिया में, क्योंकि ज़्यादा गर्मी रहते है कि नहीं। एकदम जो कंफर्ट के हिसाब से ओके हम लोग फूड एंड क्लोथ्स का क्या करते हैं यूज़ करते हैं। तो इसी के हिसाब से ओके यहाँ पर मेघालय का अगर ओके देखा जाए तो जोदो ओके, उसके बाद वेस्ट बंगाल का देखा जाए तो बापालिसा ओके, रसगुल्ला, मिष्टी दोई ओके, तो ऑल दिस ओके। बिहार का देखा जाए तो लिट्टी ओके, सत्तू ओके, खाजा, खूबी का लाई ओके, अनारसा ओके, तिलकुट। सो ऑल दिस आर द ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड विच आर प्रैक्टिस और विच आर इटन बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री। ये हम ओके हमारी इंडिया के अंदर की ही बात करें, बाहर का बात नहीं कर रहे ओके। यहाँ पर जितना भी फूड का नेम है ओके, ये सब हमारे इंडिया का है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी इन क्लोथ्स, यानी कि ओके हमारे कपड़े का ओके जो हम लोग पहन करते ओके, यानी कि जो हमारे हैबिट है कपड़े का ओके, उसमें भी क्या है डाइवर्सिटी है। जैसे ओके यहाँ पर दिख रहे ओके गुजराती है, ये गुजराती ओके लोग इस तरह के ट्रेडिशनल ओके ड्रेस पहनते। उसी तरह ओके मराठी हो गया ओके, मराठा ओके इस तरह का ड्रेसेस पहनते यहाँ पर ओके, एकदम फिगर में देखिए आप लोग। तमिल में ओके इस तरह का कपड़े पहनते, बंगाली ओके इस तरह का कपड़े पहनते, पंजाबी ओके ड्रेस ऐसे होते, पारसी का ओके इस तरह का होते ड्रेस, मरवाड़ी का ओके इस तरह का होते, क्रिश्चियन ओके इस तरह का ड्रेस पहनते, सिख इस तरह का ओके ड्रेस पहनते, मुस्लिम इस तरह का ओके, उसके बाद भोरी इस तरह का ड्रेस ओके, कश्मीरी ओके इस तरह का ओके ड्रेस पहनते, भील इस तरह का ड्रेस पहनते ओके। तो यहाँ पर गोरखा हो गया ओके इस तरह का ड्रेस पहनते, यानी कि क्लोथ्स में भी क्या है डाइवर्सिटी है ओके। एज आई टोल्ड यू दैट ओके क्लोथ्स एंड द फूड हैबिट्स ओके जो है ओके, वो कहीं ना कहीं ओके हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी कि ओके हमारे ज्योग्राफिकल ओके जो फीचर्स है ओके, उसके ऊपर भी क्या करते डिपेंड करते हैं। तो गुजरात का अगर देखा जाए तो फिर ओके लहंगा चोली ओके बहुत ही क्या है वहाँ पर ओके प्रचलित है, यानी कि बहुत ही ओके ज़्यादा मात्रा में इसका वहाँ पर ओके यूज़ किए जाते हैं। पंजाब में ओके सलवार कुर्ता हो गया, कश्मीर में ओके पैरान ओके, और सिक्किम में ओके दम्बुन हो गया। सो इस तरह का ओके अलग अलग स्टेट में ओके अलग अलग टाइप के ओके कपड़े का जो हैबिट ओके वो भी हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, यानी कि क्लोथ्स में भी क्या है डाइवर्सिटी है ओके। एकदम आप लोग ओके यहाँ से अच्छे से देख सकते हो कि जो भी यहाँ पर है, जो ओके यहाँ पर कपड़े पहन रहे ओके, वहाँ पर अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं कि नहीं। अगर हम लोग फूड का ही देखते हैं यहाँ पर फूड का ओके, फूड देखिए कितने प्रकार के ओके फूड का यहाँ पर क्या हो रहा है यूज़ हो रहा है। अलग अलग स्टेट में ओके अलग अलग टाइप के क्या हो रहा है फूड का इस्तेमाल हो रहा है। सो हिमाचल प्रदेश का ओके अलग, उत्तराखंड का ओके अलग टाइप्स ऑफ फूड हैबिट हो गया ओके, चंडीगढ़ का अलग टाइप का फूड हो गया ओके, आंध्र प्रदेश का अलग हो गया, छत्तीसगढ़ का अलग ओके। तो ये ऑल दिस आर द वैरायटीज ऑफ ओके फूड हैबिट ओके इन आवर कंट्री। सो क्लोथ्स ओके हम लोगों ने कर ही लिया है ओके, क्लोथ्स में भी ओके आप लोग अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर है कि नहीं। अलग अलग टाइप्स के क्लोथ्स वहाँ पर क्या हुआ है ओके पहने हुए हैं, सभी क्लोथ्स एक ही प्रकार के तो ओके हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं। सो अब ये तो ओके हम लोगों ने सभी चीज़ में क्या देख चुके डाइवर्सिटी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी ओके चाहे लैंग्वेज में डाइवर्सिटी हो ओके, चाहे रिलीजन में डाइवर्सिटी हो, चाहे फूड में डाइवर्सिटी हो, चाहे ज्योग्राफिकल फीचर्स में डाइवर्सिटी हो ओके, चाहे रिलीजन में डाइवर्सिटी हो, चाहे फेस्टिवल में डाइवर्सिटी हो ओके, चाहे म्यूजिक में डाइवर्सिटी हो, चाहे डांस में डाइवर्सिटी हो, लेकिन ओके
हम क्या है, रिच इन डाइवर्सिटी है, क्योंकि ओके हम सब लोग ओके एक होकर ओके वो सभी चीज़ को क्या करते, हम लोग सेलिब्रेट करते। हम लोग ये कभी भी नहीं कहते वो तुम्हारा ओके ये हमारा, ये नहीं कहते ओके। हमारे इंडिया में सब लोगों के मिलकर, एंड ये हमारे लोग की बहुत क्या भी है, बेनिफिशियल भी है ओके। मुस्लिम्स को भी ओके हिंदू के फेस्टिवल के बारे में जानने को ओके मिलेंगे, हिंदू को भी ओके बुद्धिस्ट के ओके फेस्टिवल के बारे में जानने को मिलेंगे, है कि नहीं। हम लोग बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल भी क्या करते, सेलिब्रेट करते। मुस्लिम्स को बुद्धिस्ट के फेस्टिवल के बारे में भी ओके जानने को मिलेंगे, बुद्धिस्ट एंड हिंदू को मुस्लिम्स का ओके फेस्टिवल के बारे में जानने को मिलेंगे। तो ये एक फ़ायदा है हमारी इंडिया में ओके। हमारी इंडिया में बहुत सारा ओके भाषा सीखने के लिए ओके, अगर आपको इंटरेस्ट है कि ओके हमें तो बहुत सारा लैंग्वेज को क्या करना है, सीखना है, तो ओके कहीं जाने का ज़रूरत ही नहीं ओके। हमारी इंडिया के अंदर ही क्या है ओके हम सीख सकते हैं। अगर ओके हमें बहुत सारा ओके अलग अलग प्रकार के हमें डांस सीखने का मन है, तो कहीं जाने का ओके ज़रूरत ही नहीं ओके, वो हम हमारी इंडिया के अंदर ही क्या कर सकते, सीख सकते हैं ओके। इनफ वे डांसेस ओके, इनफ ओके यानी कि वेराइटीज़ ऑफ डांसेस ओके हमारी इंडिया के अंदर ही ओके मिल जाएगा। अगर ओके हम लोग अलग अलग प्रकार के ओके फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो फिर ओके हम हमारी इंडिया के अंदर ही क्या कर सकते हैं, वो अलग अलग टाइप के फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। यानी कि ओके हम में ओके कुछ कमी ही नहीं है ओके। हमारा लैंग्वेज भी ओके रिच है ओके, लैंग्वेज भी ओके बहुत सारे लैंग्वेज हमारी इंडिया में पाए जाते हैं कि नहीं। रिलीजन की बात करें ओके, रिलीजन में भी हम रिच है ओके, कोई भी रिलीजन हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि ओके हमारी इंडिया का संविधान ने ओके हमें क्लियरली कह दिया है कि ओके हम किसी भी ओके रिलीजन को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम देखते हैं यहाँ पर डाइवर्सिटी इन ज्योग्राफी, अगर ओके ज्योग्राफी में डाइवर्सिटी ओके हम लोगों ने देखा कि प्लेन एरिया देखा, प्लेट्यू एरिया देखा ओके, माउंटेन एरिया देखा, है कि नहीं। उसके बाद कोस्टल एरिया देखा ओके। तो ये सब देखना चाहते तो हमें ओके दूसरा देश जाने का ज़रूरत ही नहीं है। हमारी इंडिया ही ओके हम लोग घूमेंगे अच्छे से, तो हमारी इंडिया ही ओके हमारे लिए क्या है, काफ़ी है। सभी ज्योग्राफिकल फीचर्स ओके हमारी इंडिया में क्या है, प्रेजेंट है। एंड ओके सभी ज्योग्राफिकल फीचर्स ओके हम अच्छे से क्या कर पाएंगे, जान पाएंगे। अगर हम लोग ओके लैंग्वेज की बात करें, आई टोल्ड यू डैट ओके बहुत सारा ओके लैंग्वेज सीखना है, तो कहीं जाने का ज़रूरत ही नहीं है। हमारी इंडिया में ओके रहकर हम बहुत सारे ओके लैंग्वेज क्या कर सकते, सीख सकते। उसी तरह से ओके रिलीजन, आई टोल्ड यू डैट ओके संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम ओके किसी भी रिलीजन को क्या कर सकते, अडॉप्ट कर सकते ओके। अगर मुझे बहुत सारे रिलीजन के बारे में ओके ज्ञान लेना है, तो हमारी इंडिया में ओके हम बहुत सारा ज्ञान क्या कर सकते, हासिल कर सकते। फेस्टिवल ओके हम सेलिब्रेट कर सकते ओके, म्यूजिक एंड डांस ओके हम लोग क्या कर सकते, सीख सकते ओके। किसी का ओके खाने का ओके बहुत शौकीन है ओके, तो अलग अलग टाइप के ओके खाना वो पसंद करता है, तो उसके लिए भी कोई ओके दिक्कत नहीं ओके। हमारी इंडिया में ओके मोर देन ओके इनफ ओके हमें वैराइटीज ऑफ ओके फूड क्या मिलेंगे, हमारी इंडिया में मिल ही जाएगा। तो इसीलिए ओके क्लोथ्स की बात करें ओके, वो भी यही है। यानी कि हमारी इंडिया ओके चाहे ओके सभी चीज़ में डाइवर्सिटी क्यों ना हो ओके, लेकिन हम सब लोग क्या सोचते हैं कि वी ऑल आर इंडियंस ओके, हम सब लोग क्या है, भारतीय है। एंड ओके हम सभी ओके फेस्टिवल को यानी कि ओके दूसरे का फेस्टिवल्स को भी ओके हम लोग सेलिब्रेट करते, वो लोग भी ओके हमारे फेस्टिवल्स को क्या करते, रेस्पेक्ट करते, सेलिब्रेट करते। ये चीज़ ओके हमारी इंडियंस में, क्योंकि ओके हमारी इंडियंस में एक चीज़ तो है ओके, वो है रेस्पेक्ट ओके, क्योंकि हम लोग ओके रेस्पेक्ट करते हैं। एंड यही चीज़ ओके हमारी इंडिया को क्या करके रखे ओके, बात के रखे ओके। अगर हम जोग्राफिकली ओके एक दो चीज़ छूटा ओके, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें, ये तो हम लोगों ने सिर्फ ओके अंदर का देखा, अगर बाहर देखेंगे तो यहाँ पर ओके हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन सी ओके, यहाँ पर हमारी इंडियन ओशन है ओके। ये चीज़ ओके हमें, और ऊपर ओके हमारा क्या है, यहाँ पर हिमालय से, अब वो चारों ओर से ओके हमारी इंडिया को नेचुरल बाउंड्री भी मिला है ओके। ये चीज़ ओके हमारी इंडिया को एकदम प्रोटेक्ट करके भी रखा है ओके। यानी कि हमारी इंडिया में ओके किसी चीज़ का क्या नहीं है, कमी ही नहीं है ओके। एंड यहाँ पर हमारी इंडिया में बहुत सारे लोग ओके अलग अलग फेस्टिवल्स ओके हम लोग क्या करते, सेलिब्रेट करते। तो इससे ओके हमारा जो यूनिटी ओके, जो हमारे बॉन्ड है और ओके क्या होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहा है। तो इसीलिए ओके हमारी इंडिया का जो डाइवर्सिटी ओके वो क्या है, बहुत ही रिच है। यानी कि ओके वी आर रिच इन डाइवर्सिटी ओके, वी हैव एवरीथिंग व्हाट वी वांट ओके। सो डाइवर्सिटी ओके क्या है ओके, एंड डाइवर्सिटी हमारे लिए ओके क्यों इम्पोर्टेंट है, किस किस चीज़ में ओके डाइवर्सिटी है ओके, वो भी हम लोगों ने भी देखा ओके। और उसके साथ साथ ये चैप्टर के थ्रू ओके हमें ये याद भी हुआ कि
हमारे इंडिया में ओके किसी चीज़ का कमी नहीं, ओके हम कुछ भी कर सकते हो, ओके कुछ भी ओके सीख सकते हैं, सभी चीज़ ओके हमारी इंडिया के अंदर ही ओके, बस हमें किसका ज़रूरत है ओके, देरी है सीखने का। लैंग्वेज में भी ओके नो प्रॉब्लम, किसी भी ओके भाषा में ओके हम लोग क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और सीख सकते हैं, उसके लिए ओके हमें बाहर जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, मोर देन इनफ ओके लैंग्वेजेस आर देयर इन आवर कंट्री। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द डाइवर्सिटी ओके इन इंडिया। तो बहुत सारा चीज़ों में ओके हम लोगों ने डाइवर्सिटी देखा। ओके, तो ये आप लोगों का ओके सिविक्स का फर्स्ट लेसन था। तो इसी तरह से ओके दूसरे क्लास में मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोग ओके अच्छे से पढ़िए। ओके, इसी तरह से पढ़ते रहेंगे SST को। तो तब तक के लिए बाय। ओके, हैव अ नाइस टाइम, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।